एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को शरबत में रोज़ बेहोशी की गोली मिलाकर पिलाया करता था। और दोस्तों, उसके बाद फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां पर नमिता नाम की एक लड़की रहा करती है और उसकी शादी हो चुकी है रवि नाम के लड़के से। यहाँ पर रवि का जो शौक़ होता है वो अच्छा खाना, बच्चे पैदा करना, अय्यासी टाइप का उसका शौक़ होता है। और उसके पास पैसे भी बहुत होते हैं और जो उसकी पत्नी है वह उन सारे पैसों को देख करके यह सोचती है कि ये कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके पास पैसे बहुत होते हैं, आखिर कारण क्या है। लेकिन अभी वह इस बात पर पर्दा डाल देती है, कहती है मुझे क्या मतलब, मुझे तो खाने को मिल जाता है, कुएं में जाए भाड़ में निकले। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर जो रवि होता है अपनी पत्नी नमिता को शाम को रोज़ शरबत में नींद की गोली मिलाकर पिलाया करता था और उसको बता भी दिया करता था कि शरबत के अंदर मैंने नींद की गोलियां मिला दी हैं और मैं तुम्हारे साथ ऐसे संबंध नहीं बना सकता, जब तुम नींद में हो जाती हो तभी मुझे संबंध बनाने में आनंद आता है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर पत्नी को ज़्यादा पेट गिनने नहीं, आम खाने नहीं कहते हैं, पेट गिनने आम खाने, तो वह ज़्यादा सोच विचार नहीं करती है और उस शरबत को पी लिया करती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कई साल गुजर जाते हैं, उनको 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं और अभी भी मामला चल रहा होता है। लेकिन जो यहाँ पर नमिता होती है उसको लगता है कि उसका पति उसके साथ संबंध बनाता भी है या फिर वैसे ही ढोंग करता है। तो एक दिन वह उस शरबत को पीने का ढोंग करती है और पीती नहीं है और वह बेहोश भी नहीं होती है, वह होश में होती है लेकिन बेहोश होने का नाटक करती है। रात होती है, रात को उसका पति उसकी बगल में से उठ करके कमरे से बाहर जाता है। यह सारा नज़ारा वह देख रही होती है। तभी जैसे ही उसका पति घर से बाहर चला जाता है कमरे से, एक आदमी कमरे के अंदर आता है और वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है, उसके कपड़ों को उतारने लगता है। वह एकदम से चिल्ला उठती है क्योंकि वह आदमी उसका ससुर था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बाहर से भाग करके एकदम से उसका पति रवि घर के अंदर कमरे के अंदर आता है और फिर वह अपने पति से भी लड़ने लगती है, उसका पति भी उससे लड़ने लगता है। फिर यहाँ पर वह बार बार कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो यहाँ पर उसका पति रवि बता देता है चीख चीख कर कि वह नामर्द है, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने पिता से बच्चे पैदा करवाए जिससे कि समाज में बेइज्जती ना हो। क्योंकि कई साल शादी के गुजर जाते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होता है, तो लोग ताना मारने लगे थे उसे, तो उसे लगा कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर किसी को क्या पता चलेगा, लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर संबंध धोखाधड़ी से बनाए जा रहे थे। वह लड़की अपने माँ बाप के पास फ़ोन करती है और माँ बाप को लेकर के पुलिस थाने में पहुँच जाती है और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया जाता है। पुलिस आती है, तुरंत एक्शन लेती है, बाप बेटों को पकड़ा जाता है। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो यह जो किस्सा था यह कहाँ तक सही था उन बाप और बेटे के। दोस्तों, यहाँ पर ठीक है वह व्यक्ति नामर्द था, लेकिन अगर वह नामर्द था तो उसने किसी की बच्ची की या किसी औरत की ज़िंदगी को तबाह क्यों किया, उसे शादी ही क्यों की। उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसको लगता था कि वह नामर्द है, वह कुछ बच्चे पैदा नहीं कर सकता या उसके अंदर कुछ कमी है, तो उसको दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करने का कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं था। लेकिन वह फिर भी दूसरी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करता है और उसके बाद उसको और ज़्यादा बर्बाद करने के लिए अपने पिता के साथ उसके संबंध बनवाता है और बच्चे पैदा करता है। यह तो उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा नरक के समान बन चुकी थी। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बड़े दर्जे पर ऐसी घटनाएं समाज के अंदर होती हैं। कुछ घटनाएं उभर कर आ जाती हैं जिनका हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो घरों के अंदर ही दफन होकर रह जाती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। तो कभी भी ऐसे वैसे गंदे कर्मों में ना फंसें, अपना स्वच्छ और सात्विक जीवन जिएं, जिस जीवन को जीते हुए गर्व महसूस होता है कि हम दुनिया से अलग हैं। तो ऐसा जीवन जिएं जिसमें कोई उंगली उठाने वाला ना हो, दुनिया से अलग, ऊपर वाले का नाम लेते हुए और अपने जीवन को सुधारते हुए जिएं। ऐसे चक्करों में ना पड़े, अपने आप को सुधारें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, गंदी हरकत ना करें। जय हिंद, जय भारत।